पापा लौट कर नहीं आए। पापा को छोड़ो, चाचा नहीं आए लौट कर। क्या हुआ चाचा? पानी की छींटे मारे परे का बेहोश चलाया बाबा। ये आवा ये मैं शुभम चाचा। शुभम हाँ कमरा पहुंच गया है का? हाँ चाचा। तो कमरा का लाइट ये काहे बरे बंद कर दिया? आप अपनी आंख बंद कियो, आंख खोलो ना। आंख बंद करे। खोलो। अरे मोरे लल्ला, पापा कहाँ पर है चाचा? अरे बाप रे, अरे मोरे भौजी का भाई कहाँ मार हो ये भौजी। भैया तुम्हारे कहाँ? उनका मारा तो ये हमका एक लाठी मारे ना माए कपार दुई खाड़ा हो गया है। तो देख कर टाका लागी बेटवा। चाचा 5 ठी लगेगा। अरे बाप रे, 5 टाका। अरे राम हो, कौने हॉस्पिटल में जा भैया? तुम्हारे भैया वही बाटिन भैया मारा तो ही है, मारा तो ही है। अरे बाप रे, मना करत रहे जिन जाए लेकिन तब वो चला गए। सार के दहा होगा। अबे चुप हो जा, क्या बात है? अरे हमका मार दे, आए भाई कपार फाट गया। बेटा उन्हें कहा था 5 टाका लागी। 5 टाका लगी? कहाँ लगा है बे? देखी कहा था 3 बल्टी खून गिर गया हमारे। छिबड़ गए कहा? छिबड़े नहीं, क्या मुड़वा छिबड़ गया। कहीं चोट नहीं आई साले देखो। बच्चे ने मजाक किया होगा। मजाक करे वाली चीज या? अबे जब खून गिरेगा तो तेरे सर ऊपर लगेगा कि नहीं कपड़े पे? पता नहीं, वाइट ना सफेद खून कहाँ के गिरा था? पागल है यह सारी एकदम से। देखो तुम बेटा एक होशियार आदमी हो, जिम्मेदार आदमी हो, मतलब ऐसे हड़बड़ाओगे तो बच्चे नहीं हो जाएंगे। हाँ बताओ। अरे 1 घंटा हम गेहूं घुसा रहे भाई। कितना बड़े जब मार खाए ज्यादा मैं कहूँ और न मारे। तो मारे हुए भाई। नहीं भाई, मुझे कौन मारेगा ये बता। तो परेशान क्यों है इतना? हाँ मार दे, मार, हिम्मत बना कर। हाँ ढाई से नहीं कर कहा था मर्द कहीं दिन तो उछला ही लागे सर। खड़ा वैसे। पापा हाँ आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं भाई, मैं यार ठीक ठाक हूँ एकदम से, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। का भाऊ? फोन कर लिए? हाँ ठीक है। हाँ हम जाना तय ना बताऊंगा, सोचबा तो फूल के लिए चिंता कर। नहीं ऐसी बात नहीं है, फोन करिए। तुमने जो मुझे माना किया था मैं मान जाना था और हवेली नहीं जाना था। तुम्हारी बात को नहीं माना। वहां पर जब पहुंचा तो मैंने सिर्फ उससे इतना पूछा कि तूने मेरे बच्चे के खाने में जहर क्यों दिया था? तो का कही ना माँ? उसने कहा कि भाई मार डालना चाहती हूँ उसे। क्यों क्यों मारना चाहती हो हमारे बच्चे को? उसी को नहीं, तेरे छोटे वाले बेटे को भी मार डालूंगी, तेरी औरत को भी मार डालूंगी, न जाने कौन सी जात की औरत उठा के लाया। अरे तो गुस्सा भी गया था, लगा दिया 10 साली को फांसी और जान से मार देता आज उसे मैं। लेकिन उसी वक्त मेरा बाप आ गया। बाबूजी ने देखा इसे क्यों मार रहा है, तेरी सजा ये है तू मेरे घर से निकल जा, चला यहां से। क्यों मार रहा था इसे? बाबूजी मेरे बच्चे के खाने में जहर मिलाई थी। क्या प्रूफ है तेरे पास? अरे भाई सुमित कुमार ने उसकी जान बचाई। नहीं मानता तू, झूठ बोल रहा, निकल जा मेरे घर से। कहां जाएंगे बाबूजी? 2 दिन का बेटा है, औरत की तबीयत ठीक नहीं है, जगह जगह भीख मांग, अपने बच्चों की रेल के पटरी पर लटा दे, कट जाए। लेकिन तू मेरे घर में नहीं रह सकता। अगर लौट कर आया मेरे घर में तो इस घर को शमशान घाट बना दूंगा। ये मेरे बाप का कहना है, सुना? हाँ दुनिया में बहुत बात देखी शुभम के पापा, जौन अपने लड़कन खातिर
सोचा था कि हम कितना बनाए दी ताकि हमारा लड़का सुखी से रहे, लेकिन ऐसा बेरहम बाप, इतना बेरहम बाप मालिक तो करे क्यों कि न दे। तुम कभी कभी ये बात कहती थी ना मुझसे कि यार तुम परेशान क्यों रहते हो, गमगीन क्यों रहते हो। आज उसका राज हम तुमको बताते हैं। हाँ, मेरे बाबूजी मुझसे नफरत क्यों करते हैं। 10 साल की उम्र थी जब मेरे बाप ने मेरी माँ को मार डाला था। मेरी माँ अपनी मौत से नहीं मरी थी, उसे मारा गया था। कहा करे 10 साल के थे, उसी दिन से मेरे बाप ने मुझे न तो स्कूल जाने दिया और न ही कुछ। रातों दिन सिर्फ खेतों में काम करना ये हमारी जिम्मेदारी बन गई, खाना भी न देना। उसी बात को लेकर के 20 साल की तुमने हमारी सजा करवाई थी। नौकरों पे मतलब इतना समझाया गया था कि इसे खाने ना मिले, इसे सिर्फ परेशान किया जाए। इतना सहता था मैं अपनी जिंदगी में। बार बार वही मामला हमारे सामने आता था कि साली को खाना ना दिया जाए, पानी ना दिया जाए। एक दिन मैं गुस्से में आकर इस घर को छोड़ देना चाहा। सिर्फ एक बात की मुझे हरदम डर रहती थी कि मैं अनपढ़ आदमी हूं, कहां जाऊंगा। लेकिन फिर भी मार खाते खाते उब गया फूलकली। जब घर छोड़कर निकला, हवेली से एक आवाज सी आई कि कहां जा रहा है सुनील कुमार तू। मैं तेरी मां हूं कमला, मैं इसी घर में रहती हूं बेटा, मत जाइए घर छोड़कर। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कहां है मां तू, मेरे सामने क्यों नहीं आती। बेटा मैं आऊंगी, लेकिन ये घर छोड़कर ना जा तू, मत जा। आ जाएगी मां, कल आएगी मां, परसों आएगी मां। आज तक मां नहीं आई फूलकली। इस दुनिया में हर चीज तो मिल जाता है, लेकिन मां दोबारा नहीं मिल पाती। वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनकी मां इस दुनिया में जिंदा है। मां बच्चे से बहुत प्यार करती है। सारी दुनिया जो है मतलब की है, लेकिन मां मतलब की नहीं होती। मां सिर्फ इतना पूछती है बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया, अगर ना खाया तो चलकर खा ले बेटा, चाहे शराबी क्यों ना हो। मां को गाली देता है, लेकिन मां सिर्फ इतना पूछती है तूने खाना क्यों नहीं खाया। मेरी मां तो रही नहीं, कौन पूछे मुझे। चौराहे पे निकला तो तुम रोती ही मिली मुझे। मैं समझ गया कि तुम मुझसे ज्यादा परेशान हो। बिना जाने समझे मैंने तुमसे शादी कर लिया। पहली बार पता चला कि लोग शादी क्यों करते हैं, औरत का सुख क्या होता है। पेट भर रोटी खाया, मालिक ने बेटा दे दिया, सारे गम को भूल गया। दोबारा भी बेटा पैदा हुआ और आज उसी बच्चे को मारने की बात चल रही है। जितना सितम सहना था मैंने सह लिया। ना तो मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अपने बच्चों को नहीं मरने दूंगा। और किसी ने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी ने घर से निकाल दिया फूलकली। ये मेरे बाप का फैसला है कि कभी यहां मत आना। मेरा भी यही फैसला है कि आज के बाद हमारे बच्चे उस घर में नहीं जाएंगे। घरे में न जा नहीं तो कहाँ रहा बा लेके हमको सभी के। मालिक का घर बहुत बड़ा है, कहीं भी रह लेंगे। इससे पहले हमने कुछ सोचा है फूलकली। क्या सोचे है? बताते हैं। बात बताने से नहीं बनेगी, इससे तुम्हें स्वीकार भी करना होगा, सोच समझ कर जवाब भी देना होगा। आज तक हमने आपके किसी फैसले को नकारा है स्वामी, कहिए ना क्या कहना चाहते हैं। बात को मेरी प्यारी सुनो ध्यान से,
कमाने कौशाम्बी शहर, ध्यान बच्चों की रखना ऐ प्यारी। बच्चों की रखना ऐ प्यारी मेरी, जल्द से जल्द वापस चला आऊंगा, ध्यान बच्चों की रखना ऐ प्यारी। मैं सोचता हूं कि चला जाऊं कौशाम्बी शहर कमाने के लिए, ताकि बच्चे की पढ़ाई बरकरार रहे, इस बच्चे की अच्छी तरीके से परवरिश हो सके और तुम्हें अच्छा खाना कपड़ा दे सकूं। सिर्फ तुम इतना कह दो कि मैं सिर्फ चला जाऊं बस। हमारी बात सुनिए। प्यारे पिया गाँव से दूर पड़ता कौशाम्बी शहर, हंस के भौरा जगत की कलम रही, हंस के भौरा जगत की कलम रही, अपने बच्चों की रहना खबर, हंस के भौरा जगत शुभम के पापा, आप हम सबको छोड़ करके कौशाम्बी जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे आप हम सबको? आप तो चले जाएंगे, लेकिन हम अपने इन दोनों मासूम बच्चों को लेकर के कहाँ रहेंगे? हम इसका जुगाड़ करके जाएंगे। छोटे, हाँ भैया, आज से 25-26 साल पहले की बात है। एक मासूम बच्चा था जिसका कोई वारिस नहीं था, रो रहा था अकेले तन्हा। कौन हो बेटा? कोई हकीकत नहीं बता रहा था। उसे अपने घर ले आया, उसे पाला पोसा। तो बच्चा कोई और नहीं, तुम हो। मेरे बाप ने मुझे खाना नहीं दिया या तुम्हें डांटा, अपने हिस्से का खाना तुम्हें खिलाया मैंने। कभी कोई बात कहा तुमको मैंने? नहीं कहा। मैं तुम्हें ताना नहीं मार रहा हूं। आज बात पढ़ने पर बात कही जा रही है। मेरे बाबूजी ने मुझे घर से निकाल दिया। आज हमारे बच्चे अनाथ हो चुके हैं। आज ना तो मैं तेरा मालिक हूं, ना तू मेरा नौकर है। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? बात आई है ना कहने वाली। आज एक गरीब से कुछ मांगना चाहता है, क्या दे सकता है? भैया आप केवल आज कर एक बार कहकर देखिए भैया,
और ये छोटू तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं भैया। जिसकी जान की रक्षा हमने किया है उसकी जान कैसे ले सकते हैं? बस इतना कर दे कि अपनी भाभी और हमारे बेटे शुभम को अपने घर में रहने की जगह दे दे मेरे भाई। आज मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मैं शहर कौशाम्बी जाना चाहता हूं। बोल। जा भैया, मैं वादा करता हूँ भैया कि आज के बाद हमारी भाभी माँ और हमारा शुभम मुंडा, छोटा मुंडा आज के बाद हमारे घर पे रहेंगे भैया। मैं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करूंगा। इतना कहकर तुमने हमारे सर का बोझ हल्का कर दिया, मन का बोझ हल्का कर दिया मेरे भाई। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। बेटा इधर आओ। देखो मैं इस वक्त जा रहा हूं परदेश कमाने के लिए कौशाम्बी, लेकिन तुम हमसे वादा करो कि तुम पढ़ने जरूर जाओगे। दूसरी बात ये कि अपनी माँ की बात जरूर मानोगे। बेटा जाओगे ना पढ़ने? हाँ पापा। हाँ, क्योंकि हमारे बाप ने हमको पढ़ने लिखने नहीं दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा बेटा इतना पढ़े कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करे, अपने बाप का नाम रोशन करे, अपनी माँ का नाम रोशन करे। बोल बेटा। करूंगा पापा। पापा बोलो। आप हमको छोड़कर तो शादी शहर जा रहे हैं। जाना पड़ेगा बेटे, क्या करें, मजबूरी हमारी है। पापा हाँ कभी हम सबको अकेले नहीं छोड़कर गए हो पापा। हाँ, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा पापा। रहना होगा, रहने की आदत डालना होगा शुभम कुमार। क्योंकि मैं शौक से प्रदेश नहीं जा रहा हूं। अरे मैं बगैर खाए सो जाता ठीक था। आज मेरे बाप ने वो बात कह दी जो सादा सीधा जाके हमारे कलेजे में लगी है। वो बात अपने बच्चे को रील के फटई पर लिटा दे। एक काम साले दर्जन की ठोकर खाएगा। अगर दोबारा इस घर में लौट कर आया तो इस घर को शमशान घाट बना दूंगा। बहुत मजबूरी है हमारे पास, वरना इसका जवाब अपने बाप को बहुत अच्छी तरीके से देता है। वरना अपने बाप की बात को याद रखना। फूल के लिए इधर आओ, टाइम बहुत कम है, हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। आप भी जा रहे हो? हाँ कौशाम्बी शहर दूर पड़ता है। हाँ अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगा। जाने से पहले तुम्हारे बच्चे को देखना चाहता हूँ। लाओ इधर। यार इसका नाम क्या रखा है? कुछ भी नहीं, आप ही जा रहे हैं। हाँ, जाते जाते अपने बेटे का नाम तो रख दीजिए। हमने सोचा था कि अगर बेटा पैदा होगा तो उसका नाम राजू रखूंगा। कितना प्यारा बेटा है। इसके चेहरे हमारे सुमित जैसा है। सही कह रहे हैं आप। जब से ये पैदा हुआ मेरा सुमित इसे नहीं देखा, देखता तो कुर्बान हो जाता मेरे बच्चे पर। सुमित को तो पता भी नहीं होगा सर कि अपने घर में आपके साथ क्या क्या हो रहा है। बात ये नहीं है फूलकली, बात इसमें है मैं उसे सगा से बढ़कर मानता था। हो सकता है अपनी माँ की बातों में बहक गया हो। दौलत की लालच किसे नहीं होती है। मैं उसकी यही चाहती थी कि सारी दौलत का मालिक मेरा छोटा बेटा सुमित कुमार बने। मैं एक दौलत नहीं सारी दुनिया की दौलत दे सकता हूं सुमित कुमार को। मेरा भाई जो पढ़ाई कर रहा है, मैं चाहता था कि मेरा भाई पढ़ाई लिखाई करे। खैर छोड़ो राजू, हम बेटे जा रहे हैं। अपनी माँ को परेशान मत करना। अगर तेरी दादी माँ आज दुनिया में जिंदा होती तो तुम सबको अपने सीने से लगा के रखती।
मर गई है ना, तेरी दादी माँ इस दुनिया में नहीं है बेटा। ये हमारे बच्चे नहीं हमारी जिंदगी है। फूलकली याद रखना मेरी बात को। खुद ने खाना बच्चों को खिलाना, हम लौट कर आएंगे, हमारे बच्चे हमें वापस करना। पकड़ो इसे। छोटे हम जा रहे हैं। ए छोटे सुन, दरअसल ऐसा है कि इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। तुझे अपने बच्चों को सौंपा है, हमने ये जिम्मेदारी दी है। जाने से पहले एक बार मुलाकात कर ले मेरे पास। हाँ ए छोटे, हाँ औलाद के तरीके से पाला था मैंने इसको। रो रहा है शायद मेरे लिए। क्यों रो रहा है तू? ज्यादातर इसका यही काम है, लोगों को हंसाना। खुद भी हंसता है, मुझे भी हंसाता है। पहली बार इसके आंखों में आंसू देखा है हमने। मत रो, क्यों रो रहा है तू? भैया बोल। अरे रोती इसलिए रहा हूं भैया कि मैं कितना बड़ा भागा हूं भैया। हाँ बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं पाया भैया। माँ बाप हमारे पास नहीं है भैया। माँ बाप का प्यार केवल आपसे मिला भैया। हाँ और आज आप हमें छोड़ के चले जा रहे हो। आखिर मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा भैया? मैं आपके बगैर मर जाऊंगा भैया। सबसे पहले एक बात को सुन मेरी। कैसे तू भागा? हम है ना तेरी भाभी माँ है ना, हमारा बेटा शिवम कुमार तुम्हारा भाई है। खबरदार जब आज के बाद अपने आप को कोसा कि मैं भागा हूं। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं। तू हमें पराया समझता है? हा? अरे तू मेरा बेटा है। तू मेरे शिवम जैसा है। नहीं ऐसी बात मत कर। बच्चों की जिम्मेदारी रखना। और तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आज तक हमारे बच्चों के सिर में तुम चाचा थे, भाई थे, लेकिन आज के बाद इन बच्चों के बाप बन जाओ। ये सारी जिम्मेदारी हम तुम्हारे ऊपर छोड़ के जाते हैं। ठीक है? ठीक है भैया। चलते हैं फूलकलियां। अपना ख्याल रखना। अगर आपकी इजाजत हो, आप कहें तो हम तीनों आपको स्टेशन तक छोड़ने चलते हैं। नहीं फूलकली, हमें कहीं मत छोड़ने जाओ। तुम स्टेशन तक जाओगी तो हम नहीं जा पाएंगे। बहुत प्यार करते हैं फूलकली हम तुमसे। तुम यहीं पर रहो। हाँ बस एक बात की दिक्कत है, हम कभी बाहर नहीं गए, पढ़ा भी नहीं हूं, तो सांबी जाने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन मैं चला जाऊंगा। और तुम्हें कुछ पैसे भी नहीं देकर जा रहा हूं। तकलीफ हो रही है हमें बहुत। नहीं, हमारे हालात इस वक्त ठीक नहीं है। हाँ भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा ना धीरे धीरे। हाँ तुम हिम्मत वाली हो, संभाल लेना अपने आप को। अपना ख्याल रखिएगा। और वहां पे पहुंचने के बाद हम लोगों को चिट्ठी है तो फोन जरूर लिख देना। परदेश कलेश होता है स्वामी। वहां जाने के बाद हम सबको भूल तो नहीं जाओगे ना? बातें करती है फूलकली, हमारा तुम्हें कैसे भूल सकते हैं?
कभी नहीं भूलेंगे हम तुमको। हम जा रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। तुम बच्चों को खाली देखना, बाकी हम सब ठीक कर लेंगे। हाँ? तुम घबराओ नहीं, सब सही हो जाएगा। भाभी माँ, आप यहाँ मत रहिएगा। भाभी माँ, आप रोइए नहीं, आज के बाद हमारे घर पर रहिएगा। मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम कर रहा हूँ। भाभी माँ, आप लोग चलिए यहाँ से। ठीक है।